रेस और गामा रेस ये कहाँ पे आते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, बहुत बहुत सारा आता है, एक्स रेस, गामा रेस, विजिबल लाइट, ये सारा ये किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस क्या होता है, पेनिट्रेटिंग एंड आयोनाइजिंग हैव द शॉर्ट वेवलेंथ। तो जो एक्स-रेस एंड गामा रेस होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सोता बहुत कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दोज हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ हैव द हाई एनर्जी। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी एक्स रेस, गामा रेस, जो भी रेस है जिसका मतलब वेवलेंथ शॉर्ट होता है उसका एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, हम लोग को पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड है। जो भी रेस हम लोग उसमें इंटेंड कर रहा हूं तो वो अंदर चला जाना चाहिए, अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग शॉर्ट वेवलेंथ यूज करेगा। तो एक्स-रेस एंड गामा रेस का क्या है, वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, तो इसके लिए उसका एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो उसमें आयोनाइजिंग का बारे में दिया हुआ है, वी विल डिस्कस ब्रीफली इन लेटर व्हाट इज आयोनाइजिंग। ओके, नेक्स्ट, पेनिट्रेटिंग मटेरियल्स ओपेक टू लाइट, इसका मतलब क्या है, कोई भी जो लाइट होता है, लाइट कोई सॉलिड मीडियम को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। कोई सॉलिड मीडियम अगर लाइट के ऊपर रख देगा तो वो लाइट क्या सॉलिड मीडियम को कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता है। ग्लास का बारे में नहीं बता रहा हूँ, ग्लास छोड़ के जिसमें मतलब लाइट ट्रांसमिट होता है वो छोड़ के अगर कोई भी सॉलिड मीडियम है, लाइट कभी भी पास नहीं होता है। लेकिन जो एक्स-रेस एंड गामा रेस है, ये क्या है, कोई भी मीडियम से उसको रुका नहीं सकता है, वो जितना भी सॉलिड हो, जितना भी उसका थिकनेस ज्यादा हो, क्या होता है, मेनली एक्स-रेस एंड गामा रेस को कोई भी उसको क्या नहीं कर सकता है, ओपोज नहीं कर सकता है, उसको पेनिट्रेट होके ही चला जाएगा। इट इज दीज आर द photons सिमिलर टू लाइट, ये लाइट का सिमिलर होता है लेकिन ये लाइट नहीं है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये कोई लाइट नहीं है, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये आता है एक्स-रेस एंड गामा रेस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस, ये जो रेस है ये जब मूव होता है तो इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी भी है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब ये जो रेस ट्रेवल होता है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन X-rays or gamma rays, the electricity and magnetic cannot impact on this, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है किसको, एक्स-रेस और गामा रेस को। मेनली एक्स-रेस एंड गामा रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके लिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितना भी रेस है, जितना भी एलिमेंट है और जितना भी रेस है, उसको क्या है, मूव होने के लिए कुछ भी मीडियम का जरूरत नहीं है। तो सेम जैसे एक्स-रेस एंड गामा रेस को भी कोई मूव होने के लिए कुछ भी मीडियम का जरूरत नहीं है, नो नीड एनी मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एक्स-रेस एंड गामा रेस। And ionize the matter and liberate electrons. So regarding ionization, we will discuss briefly in later. Next point क्या दिया है? X-rays give better quality radiograph due to higher sensitivity. First of all, you have to know what is sensitivity. Sensitivity क्या होता है? Sensitivity is defined as the minimum possible defect that we can detect by using techniques. क्या होता है, sensitivity is the minimum possible defect that we can detect by using technique or by method। देखो, अगर 100 mm का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर 2 mm और 1 mm का दो डिफेक्ट है, तो मिनिमम डिफेक्ट क्या है, 1 mm, उसमें से मिनिमम डिफेक्ट 1 mm। जो मिनिमम 1 mm डिफेक्ट अगर हम लोग डिटेक्ट किया तो उसको बोलते हैं उसका सेंसिटिविटी। अब इस 1 mm सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 mm से नीचे कोई डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट हम लोग वी कैन नॉट डिटेक्ट द डिफेक्ट लेस देन 1 mm, तो उसको बोलते हैं क्या, सेंसिटिविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट में सेंसिटिविटी, अगर मैं बोला कि सेंसिटिविटी उसका 0.5 mm, इसका मतलब ये है 0.5 mm सेंसिटिविटी मींस we cannot find the defect less than 0.5 mm।
मतलब 0.5 mm इज द मिनिमम डिफेक्ट। तो 0.5 mm से नीचे कोई भी डिफेक्ट है तो उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम जो डिफेक्ट हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट का सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सरेज गिव बेटर क्वालिटी रेडियोग्राफ ड्यू टू हायर सेंसिटिविटी। इसमें बोला है कि एक्सरेज का जो सेंसिटिविटी होता है वो ज्यादा होता है किससे, गामा रेज से। इसका मतलब एक्सरेज का जो सेंसिटिविटी होता है 1% और गामा रेज का सेंसिटिविटी होता है 2%। इसका मतलब क्या है, अगर 100 mm का ऑब्जेक्ट है उसमें अगर एक्सरेज से उसको सेक किया जाता है तो 1 mm थिकनेस तक वो क्या क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कोई भी डिफेक्ट। लेकिन गामा रेस में सेक करेगा तो 2 mm तक ही सेक कर सकता है, 2 mm से नीचे वाला कोई भी डिफेक्ट है वो पकड़ में नहीं आएगा। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द डिटेक्ट लेस देन 2 mm। But in uses by using X-ray we can detect up to 1 mm। तो 1 mm का भी डिफेक्ट है तो भी हम लोग पकड़ में आ सकता है, लेकिन एक्सरेस में 2 mm से नीचे नहीं आएगा। तो अभी किसका सेंसिटिविटी ज्यादा हुआ, एक्सरेस का सेंसिटिविटी ज्यादा हुआ। Why? Because X-rays can detect 1 mm defect minimum, but gamma rays can detect minimum 2 mm only। तो इसके लिए क्या है, X-rays give the better quality radiograph due to higher sensitivity। These are the basics idea regarding the X-rays and gamma rays। So I think you understand basic idea regarding X-rays and gamma rays। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये देखो, ये जो मैं बताया एक्सरेज एंड गामा रेज, ये जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एक्सरेज एंड गामा रेज क्या होता है। ये देखो एक्सरेज एंड गामा रेज किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। इसमें रेडियो वेव आता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर टोटल 7 कलर्स आता है। तो उसके बाद में क्या आता है, ये जो लास्ट में आता है ये एक्सरेज एंड गामा रेज, उसका क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है। देखो वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसका मींस द पेनिट्रेशन पावर इज टू हाई। The radiation used higher energy and short wavelength version of the electromagnetic radiation we see every day। Visible lights are the same family of X-rays and gamma rays। ये जो visible light है वो भी क्या होता है, same family of the X-ray and gamma ray। Visible light में सबसे ज्यादा wavelength किसका है, रेड कलर का है, ये सबसे ज्यादा wavelength। Mainly we are going to discuss now principle of radiography। principle of radiography क्या होता है, principle of जो radiography होता है वो depends upon two factor। so you have to note down, number one is thickness of the object, number two is density of the object। two थिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर वन क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर टू थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और उसका अगर देखो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में बोथ साइड शुड बी एक्सेसिबल, दोनों साइड एक्सेसिबल होना चाहिए। एक साइड में क्या रखेगा, सोर्स रखेगा, इट में भी एक्सरे और इट में भी गामा रे, और दूसरा साइड में क्या रखेगा, फिल्म रखेगा। और रेडियोग्राफी टेस्टिंग एक क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्डेड मेथड होता है। ये एक परमानेंट रिकॉर्डेड मतलब रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में जो भी डिफेक्ट पता चलेगा वो परमानेंटली क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। इसका मतलब फिल्म में वो आ जाता है ना, फिल्म में आ जाता है मतलब क्या, वो फिल्म हम लोग परमानेंटली मिल गया, वो कभी भी जरूरत है तो वो फिल्म देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि डिफेक्ट कैसा था। इसके लिए रेडियोग्राफिक टेस्टिंग में जो मेथड है उसको परमानेंट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वी कैन से दिस परमानेंट रिकॉर्ड बिकॉज द डिफेक्ट शुड बी परमानेंटली गेट ऑन द फिल्म, फिल्म में परमानेंटली बन जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बैक साइड में क्या रखा है, फिल्म रखा है, और फ्रंट साइड में ये सोर्स रखा है, इट में भी एक्सरे और इट में भी गामा रे। अभी इससे क्या हो रहा है, रेस निकाल रहा है, उसमें रेस निकाल रहा है। तो अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या है, कुछ भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। तो ये पॉइंट में देखो जो भी रेस आ रहा है डायरेक्टली आके फिल्म में एक्सपोज हुआ है, डायरेक्टली आके क्या है, फिल्म में एक्सपोज हुआ है। इसके लिए ये क्या हो रहा है, ब्लैकनेस आ रहा है। ये कुछ भी मतलब रेस एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ये दोनों पोर्शन में डायरेक्टली आके 100% रेडिएशन आके किसमें, फिल्म में क्या हुआ है, एक्सपोज हो रहा है। 100% रेडिएशन अगर फिल्म में एक्सपोज हो रहा है तो वो क्या होगा, डार्क दिखाई देगा, मतलब वो क्या होगा, फिल्म ऑलमोस्ट
खराब हो गया, मतलब मैक्सिमम ब्लैकनेस आएगा क्योंकि 100% रेडिएशन एक्सपोज हुआ है। इसके लिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये पार्ट पूरा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद ये देखो, ये क्या है, ये थोड़ा रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, इसमें थोड़ा रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है। मैं क्या बोला, एक डिपेंड करेगा थिकनेस और एक डिपेंड करेगा डेंसिटी। ये जो है ये क्या है, ये डिफेक्ट है, ये इंटरनल डिफेक्ट है, ये हम लोग को मालूम नहीं है। जब हम लोग टेस्ट करेगा तभी पता चलेगा फिल्म में देख के कि क्या डिफेक्ट है। तो अभी ये पार्ट तो मैं बताया 100% क्या हो गया, ट्रांसमिट हुआ, इसके लिए पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, जीरो एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो इस पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, इस पार्ट से थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों पार्ट है इसमें थोड़ा सा रेडिएशन क्या है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। थिकनेस थोड़ा इससे कम है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है। तो थोड़ा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए ये क्या है, उसका जो ब्लैकनेस है थोड़ा कम है इससे, ड्यू टू द सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इससे भी ये पार्ट और व्हाइट है, इसका मतलब क्या है, ये थिकनेस बढ़ गया। तो थिकनेस जितना ज्यादा होता है इतना एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा रेडिएशन प्रिंसिपल, बिकॉज जितना थिकनेस ज्यादा होगा इतना क्या एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, और जितना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा इतना व्हाइट का ब्राइटनेस, इतना क्या, और जो फिल्म में जो इमेज आएगा ब्राइटनेस ज्यादा रहेगा। मतलब थिकनेस जितना ज्यादा रहेगा एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होगा, और ब्राइटनेस इतना ज्यादा आएगा। जितना एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा इमेज भी इतना ज्यादा क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। ठीक है, इतना ज्यादा ब्राइट रहेगा। तो अभी देखो, अभी ये जो बीज में जो डिफेक्ट है इसका मतलब क्या है, इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी कम है, इसके लिए क्या है, उसमें क्या है, ब्लैकिश आ रहा है। तो ये हो गया, इससे पता चलेगा कि इसमें क्या आ रहा है, डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम मतलब ये जो एरिया है ये डिफेक्ट है, इसमें क्या है, मोलिकुलर डेंसिटी कम है, तो इसमें ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। तो ज्यादा एक्सपोज होने के कारण ये क्या है, ब्लैकिश आ रहा है ड्यू टू लेस डेंसिटी। ये टू थिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक हो गया थिकनेस, एक हो गया डेंसिटी। तो हम लोग को पता चलेगा कि बीज में कोई डिफेक्ट है, इसके लिए ये क्या आ रहा है, डार्केस्ट इमेज डार्क है, जो भी डिफेक्ट है उसका, लेकिन डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या आएगा, ये और व्हाइट दिखाई देगा। ड्यू टू लेस डेंसिटी ये क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। तो जो रेडिएशन है, जो प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन है, मेनली डिपेंड करेगा उसका थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ द object. For more details, you can continue our classes. We will discuss in details in the principle of radiography, and lots of things are there. We will continue this, all the radiography testing related parts. Those are important for as an NDT level 2 inspector. We will discuss in briefly. So that's all for today. Thank you.